दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर की। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिभा का बहुत गंभीरता से मूल्यांकन नहीं किया गया है? आखिर क्यों मिथुन चक्रवर्ती को प्रथम श्रेणी के अभिनेता के तौर पर नहीं गिना गया था उस जमाने में? इस वीडियो में हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसी हीरो ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने दौर तक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म दी थी और जिसका नाम था डिस्को डांसर। यह फिल्म सन 1982 यानी 1982 में आई थी। यह समय पूरी तरह से अमिताभ बच्चन का था। राजेश खन्ना का सूरज ढलने लगा था। हर तरफ केवल अमिताभ बच्चन का शोर था और उनकी फिल्मों का ही जोर था। उस शोर के बीच मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर ने सक्सेस का एक नया इतिहास रचा था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ी फिल्मों का आम चलन तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन डिस्को डांसर ने सबसे पहले कमाई का 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। फिल्म ने इंडिया ही नहीं बल्कि सोवियत संघ, उस जमाने में सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत संघ और चीन तक धूम मचा दी थी उस फिल्म ने। उस वक्त तक अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना जैसे किसी भी सितारे की किसी भी फिल्म ने ओवरसीज इतनी कमाई नहीं की थी, इतना बड़ा आंकड़ा पार नहीं किया था कमाई का। इसके कई सालों के बाद हम आपके हैं कौन और गजनी जैसी फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब को आगे बढ़ाया है। जाहिर सी बात है यह रिकॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती और उनकी फिल्म डिस्को डांसर के नाम इतिहास में दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि जिस स्टार ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की वह पहली पंक्ति का सितारा क्यों नहीं कहला पाया अपने जमाने में? उसकी एक्टिंग को वह प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल पा रही थी जो कि मिलनी चाहिए थी? जबकि उन्होंने मृणाल सेन जैसी दिग्गज फिल्मी हस्ती के साथ फिल्म बनाई थी, उसमें अभिनय किया था और उस फिल्म का नाम था मिर्गिया, जिसमें बेहतरीन अदाकारी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और वह साल था 1976। आइए इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती को पहली श्रेणी के अभिनेता के तौर पर क्यों नहीं गिना गया। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने बाद के दिनों में जिस तरह राजनीति में पाला बदल किया है, उसी तरह से फिल्मों में भी किसी एक मुकाम पर वह नहीं टिके। मृगिया जैसी समानांतर धारा के फिल्म से डेब्यू तो किया, लेकिन सक्सेस हासिल करने की शायद उनमें जल्दीबाजी थी। जब तक उनको इन जैसी फिल्मों में स्पेस मिलता, यानी कला फिल्मों में जगह मिलती, उससे पहले ही उन्होंने कमर्शियल फिल्मों का रुख कर लिया, जबकि उनका बैकग्राउंड नक्सलाइट का था। इससे उनकी छवि को झटका लगा। कमर्शियल सिनेमा में उन्होंने धड़ाधड़ वैसी फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया जिसकी कहानी का कोई मतलब नहीं था। उटपटांग कहानियां हुआ करती थी, ना उसमें डायलॉग दमदार होते थे, ढंग के होते थे, और ना ही स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में कोई खास दम था। उनकी आधी से अधिक फिल्में औसत बजट की, या जिसे हम अंग्रेजी में लो बजट फिल्में कहते हैं, और खराब प्रोडक्शन क्वालिटी की है। मिथुन की एकमात्र यूएसपी डिस्को डांसर की थी, जिसे उन्होंने तमाम फिल्मों में जरूरत से ज्यादा भुनाया है। चूंकि डिस्को उस दौर के संगीत के बाजार में सबसे नया प्रोडक्ट था, नया उत्पाद था। इसकी तड़क भड़क युवा पीढ़ी को झूमने पर मजबूर कर देती थी। बप्पी लाहिड़ी को इस डिस्को का अवतार कहा गया है। अगर डिस्को नहीं आता तो मुझे लगता है शायद मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिभा को थोड़ा और लंबा संघर्ष करना पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती जैसे ही डिस्को डांसर से चर्चा में आए, स्टार पुत्रों की बारी आ गई और कुछ नए कलाकारों की फौज भी आ गई। मसलन कुमार गौरव,
चलिए वो बहुत हिट नहीं हुए, लेकिन उसके आगे संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर के अलावा जैकी श्रॉफ और फिर कुछ ही सालों के बाद तीनों खान यानी कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान आकर छा जाते हैं। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती के आगे सोलो हीरो वाली फिल्मों का संकट आने की बात हुआ और उन्हें धर्मेंद्र, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन की को स्टार वाली फिल्में मिलने लगी। लेकिन सबसे खास बात यह कि इन बड़े सितारों के को स्टार बनकर मिथुन चक्रवर्ती को वो सब कुछ हासिल हुआ जो अब तक नहीं मिला था। इन कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करके मिथुन चक्रवर्ती की गिनती पहली श्रेणी के अभिनेताओं की पंक्ति में होने लगी। अमिताभ बच्चन को अग्निपथ फिल्म में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था, तो मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने कृष्णन अय्यर एमए का बहुत ही शानदार रोल निभाया था। जिन्होंने भी अग्निपथ फिल्म देखी है वे आज भी मिथुन चक्रवर्ती की अदाकारी के कायल हैं। उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड स्वामी विवेकानंद की बायोपिक में रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाने पर मिला था। अब उनको लाइफ टाइम योगदान के लिए दादा साहब फाल्के सम्मान मिला है। उन्हें हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। हाँ, कई बार फिल्में सिलेक्ट कर पाना अपने वश की बात नहीं होती, समय की मांग होती है, तात्कालिक जरूरत भी होती है, लेकिन इसकी संख्या कम से कम रखना जरूर अपने हाथ की बात होती है। मिथुन चक्रवर्ती से यही गलती हुई। मिथुन चक्रवर्ती ने खराब फिल्मों की संख्या पर नियंत्रण नहीं रखा, वरना जिस प्रकार विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को अमिताभ की चुनौती के तौर पर पेश किया जाता है, आज भी मिथुन को भी वह दर्जा बहुत आसानी से काफी पहले जरूर हासिल हो गया होता। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का वायरस। नमस्कार।